मुफ्ती साहब एक और बड़ा ही एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है और इस सवाल की वजह ये दरपेश हुई कि बाद लोगों से जब बात होती है या बाद तहरीरें इस तरह की देखने में आती हैं कि जब उनसे कहा जाए कि भाई रोज़ा रखो, रोज़ा रखना ज़रूरी है, रोज़े की फ़र्जियत पर, अहमियत पर, इसके ज़रूरी होने पर बात की जाए तो जवाब ये आता है कि भाई रोज़े का मकसद क्या है? नफ्स को कंट्रोल करना, नफ्स को मारना। ये तो हमने पहले ही किया हुआ है, जो इसका मकसद था, जो हमने हासिल करना था वो तो ऑलरेडी हमें हासिल है ही। तो अब हमारे लिए रोज़ा ज़रूरी नहीं है। रोज़ा तो उनके लिए ज़रूरी हो कि जिन्हें ये मकसद अभी हासिल नहीं हुआ नफ्स मारने का। तो ऐसे लोगों के बारे में और ये जो सोच है, जो फिक्र है, इसके बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू होती है। रोज़े के हवाले से भी, नमाज के हवाले से भी बाद लोग ये करते हैं। जैसे बाद लोग बोलते हैं यार नमाज तो होती है पहुंचने के लिए, अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए, हम तो पहले ही पहुंचे हुए। जी। अच्छा, इसी तरह रोज़ा तो है नफ्स को मारने के लिए, हमारा नफ्स तो पहले ही मरा हुआ। तो ये जो इस तरह बोलने वाले ना कि हमारा नफ्स पहले से मरा हुआ, इनसे मोटा नफ्स दुनिया में किसी का नहीं होता। यानी इनका तो नफ्स वो होता है कि शैतान रोजाना उठ के सलाम करता होगा कि भाई तेरी जो शान है ना वो क्या ही बुलंदो बाला है। हुक्म इलाही, अल्लाह ताला फरमाते तुम पे रोजे फर्ज किए गए, ये कहते नहीं नहीं हमारे ऊपर नहीं किए गए। तो इस एतबार से इनका कहना दुरुस्त है कि वो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम पे फर्ज है। सही। और ये कह रहा कि मेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खारिज है। तो इस एतबार से अगर कोई समझता है कि मेरे ऊपर रोजे नहीं है तो उसका समझना फिर उसके साथ है। बाकी इस तरह के जो हीले बहाने और ढकोसले हैं उनका कोई एतबार नहीं है उनका। इस तरह की बात करना जो है वो खुद यानी इस्लाम के एक बुनियादी हुक्म की फर्जियत का इनकार है। और फर्जियत का इनकार जो है ये ज़रूरियात दीन में से वो चीज़ है कि जिसका इनकार किया जा रहा है। तो ऐसी शय के इनकार के बाद आदमी मुसलमान नहीं